हेलो एवरीवन। दोस्तों, जहाँ पे आपका फोर्थ हाउस आपकी माता के बारे में बताता है, आपके सुखों के बारे में बताता है, आपकी मानसिक शांति को दर्शाता है, वहीं पर जो थर्ड हाउस है वो आपके भाई बहनों को, आपके साहस को, आपके बल को, आपके लेखन शैली को जो है वो बताता है। जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में आपको जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिस भी तरीके का आप जीवन यापन करते हैं या भावनात्मक स्थिरता जो आपके जीवन में आती है, आपको अपने आत्म प्रयास, संचार और साहस के माध्यम से मिलती है। यानी जब आप यहाँ पर अपने कर्मों का निर्वाह साहस के साथ करते हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यानी आप उन सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं जिनको आपने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने साहस से प्राप्त किया है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये एक मिश्रित और विकास देने वाला योग है, क्योंकि तृतीय भाव उपचय भाव भी है। उपचय भावों के परिणाम आपके समय, अनुभव और निरंतर प्रयास के माध्यम से बेहतर होते जाते हैं। यानी आप जब भी निरंतर प्रयासशील रहते हैं, कर्म करते हैं, तो उसके अच्छे परिणाम आपको इन उपचय भावों के माध्यम से मिलते जाते हैं। यानी वो चीजें आपके लिए जीवन में बेहतर होती जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को अपना घरेलू जीवन स्थिर रूप में स्वतः ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की पहचान बनाता है और उसकी एक सुदृढ़ नींव तैयार करता है। जीवन में कई बार व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है, बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, कई बार नए नए शहरों में जाकर उसे बसना होता है। अपने दम पर संपत्ति बनाना और सुख सुविधाओं को जुटाना ही इसके जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को घर, भूमि, संपत्ति पैतृक स्थितियों से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसके अपने स्वयं के प्रयासों का परिणाम होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत, व्यवसाय और करियर के माध्यम से जीवन की सभी सुख सुविधाओं को जुटाते हैं और अपने लिए एक सुखमय घर का निर्माण करते हैं। जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति की स्थान परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। यानी हो सकता है कि उसका जॉब ऐसा हो जिसकी वजह से उसे बार बार ट्रांसफर लेना पड़ता हो, या उसका व्यवसाय ऐसा हो जिसकी वजह से उसे अलग अलग शहरों की यात्राएं करनी पड़ती हों। यहाँ पर उसके प्रयासों के माध्यम से ही उसके परिवार के सुख और सुविधाएं निरंतर बढ़ते रहते हैं और उसके गृह सुख में भी बढ़ोतरी होती है। उपजय भाव होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति को कई बार अपने आरंभिक जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे सकती है। यानी उसको जीवन के आरंभ में कई तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अगर व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है तो मध्यम आयु तक अपने लिए घर, वाहन और अन्य तरीके की सुख सुविधाएं जोड़ लेता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों को भी बताता है, और जब यहाँ पर चतुर्थेश आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहनों का संबंध भी आपके घर से गहरा हो सकता है। यानी कि आपके भाई बहन भी आपके घर परिवार से गहराई से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा लंबे समय तक अपने भाई बहनों के साथ रह सकता है, या फिर उनके साथ मिलकर एक अच्छा व्यवसाय भी कर सकता है। यानी उसके व्यवसाय में भी उनके भाई बहनों का सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर कई बार व्यक्ति के संयुक्त परिवार में रहने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि भाई बहनों के निर्णय कई बार व्यक्ति के जीवन की दिशा को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ पर चतुर्थेश कोई शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसे में भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, भाई बहनों के साथ गहरा प्रेम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड कोई मैल्फिक ग्रह होते हैं तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। यानी आपके अपने भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। संपत्ति, भूमि को लेकर भी कई बार बैर देखा जा सकता है। साथ ही संपत्ति को लेकर आपके बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, विचारों का मतभेद हो सकता है और आपके बीच में दूरियां बन सकती हैं। फोर्थ हाउस माता का प्रतिनिधित्व करता है और वहीं पर थर्ड हाउस संचार को बताता है। तो ऐसे में ये स्थिति माता और व्यक्ति की संचार शैली को एक दूसरे से जोड़ सकती है। यहाँ पर माता शिक्षिका, लेखिका या एक अच्छी सलाहकार हो सकती हैं। संचार शैली से जुड़े हुए किसी कार्य में संलग्न हो सकती हैं। कई बार ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि ऐसे में वो अपना कोई व्यवसाय भी कर सकती हैं।
कई बार व्यक्ति की बोलने की शैली, उसकी विचारधारा या उसके व्यवहार पर उसकी माता का गहरा प्रभाव होता है। कुछ जातकों के जीवन में तो उनकी माता ही उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शक बनती हैं। थर्ड हाउस आपकी यात्राओं को भी दिखाता है। इसलिए यहाँ पर कई बार व्यक्ति को अपने परिवार के कारण या अपने कार्य व्यवसाय के कारण बहुत सारी छोटी-छोटी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। यानी हो सकता है कि व्यक्ति का जो कार्य है वो किसी दूसरे स्थान पर हो और उनका परिवार किसी दूसरी जगह पर रहता हो, जिसकी वजह से परिवार से मिलने जाने की वजह से उनको यात्राएँ करनी पड़े, या फिर उनका व्यवसाय इस तरीके का हो जिसमें उनको अन्य लोगों से मिलने के लिए अलग-अलग स्थानों पर यात्राएँ करनी पड़े। ऐसे लोग अपने जीवन में संपत्ति भी खरीदते हैं और कई बार कुछ लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सामान्यतः गतिशील होता है, यानी कि निरंतर ऐसे लोग एक्टिव बने रहते हैं और अपने कार्य में अच्छी तरीके से संलग्न रहते हैं। फोर्थ हाउस आपकी मानसिक शांति और आपकी भावनात्मकता का आधार है और थर्ड हाउस आपके अभ्यास का भाव है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन का मानसिक संतुलन जन्म के साथ ही नहीं मिलता है, बल्कि निरंतर जीवन में प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यक्ति संघर्ष, आत्मविकास, आध्यात्मिक अभ्यास और निरंतर किए गए प्रयासों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे लोग स्वयं को मजबूत बनाना सीखते हैं और समय के साथ साथ उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड बलवान होते हैं, शुभ दृष्टियों से युक्त होते हैं और साथ ही तृतीय भाव भी मजबूत होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को घर, परिवार और व्यवसाय सभी में एक अच्छी सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति जीवन में सभी तरीके के सुखों का आनंद लेता है। वहीं पर अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड अशुभ होते हैं, पीड़ित होते हैं या किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में होते हैं, नीच अवस्था में होते हैं, तो घर का वातावरण अस्थिर हो सकता है। भाई बहन तथा माता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, उनके साथ रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, उनके साथ विचारों का टकराव मानसिक असंतुलन की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। उपचय भाव होने के कारण इन परिस्थितियों में सुधार आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कि अगर यहाँ पर व्यक्ति अपने एफर्ट्स डालता है तो वो अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधार सकता है। स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में अलग अलग हो सकती है, यानी ये स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति की कौन सी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या व्यक्ति का ग्रह जो है वो नीच या अस्त तो नहीं है या वक्रीय अवस्था में तो नहीं है। तो उसी के अनुसार हर व्यक्ति के चार्ट का परिणाम डिफरेंट हो सकता है। यदि उसी समय पर व्यक्ति को द्वितीयेश या एकादश भाव का सहयोग मिल जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति धन, वाहन, सुख, संपत्ति, माता का प्यार सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। यानी इन चीजों के मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक गहरी हो जाती हैं। अगर हम इन्हें ग्रहों के अनुसार समझने का प्रयास करें, तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। वृषभ लगन में सिंह राशि चतुर्थ भाव में आती है, जिसके अनुसार सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाते हैं और वो तृतीय भाव में जाकर बैठते हैं, जहां पर तृतीय भाव में कर्क राशि होती है। तब यहाँ पर घर, वाहन, भूमि, सुख सुविधाएं, संपत्ति, छोटे भाई बहनों का प्यार, संचार, छोटे कौशल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए घर, वाहन, संपत्ति एकत्रित करने के लिए प्रयासों की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो अपने जीवन में इन सभी सुख सुविधाओं को अर्जित कर लेता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी पहचान और स्थिरता अपने प्रयासों के माध्यम से बनाता है। यहाँ पर व्यक्ति को पैतृक सुख सुविधाएं मिल तो सकती हैं, लेकिन वो अपने जीवन की वास्तविक उन्नति अपने प्रयासों के माध्यम से ही करता है। ये सारी चीजें उसके पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती हैं। यानी अगर वो मेहनत करता है तो वो चीजों को स्थिर रूप में अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वो एफर्ट नहीं डालता है, सिर्फ पैतृक संपत्ति पर निर्भर करता है, तो ये चीजें उसको आगे जाकर परेशानी में डाल सकती हैं। सूर्य के प्रभाव में व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, प्रभावशाली और नेतृत्व की क्षमता रखने वाला होता है। से अपनी वाणी पर अधिकार होता है, यानी वो जानता है कि उसको कहाँ पर किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके की वाणी के माध्यम से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
उसकी वाणी में आत्मविश्वास और अधिकार का भाव होने के कारण लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। थर्ड हाउस में कर्क राशि होने की वजह से व्यक्ति का व्यवहार हमेशा अधिकारपूर्ण नहीं होता है, बल्कि कई बार वो संवेदनशील और परिवार से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ सामान्यतः संबंध अच्छे रहते हैं, सहयोगपूर्ण होते हैं, और कई बार वो लोग जातक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर माता का व्यक्तित्व सम्मानित, आत्मनिर्भर, प्रशासनिक सोच वाला हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी माता से अनुशासन, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये स्थिति प्रशासनिक सेवाओं को दर्शाती है। सरकारी सेवा, पारिवारिक व्यवसाय या लेखन, शिक्षण, प्रबंधन, मार्केटिंग और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सूर्य बलवान स्थिति में होते हैं, शुभ दृष्टि से युक्त होते हैं, व्यक्ति अपने प्रयासों से घर, भूमि, वाहन और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। लेकिन यदि सूर्य यहाँ पर पाप प्रभाव में हो तो माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, भाई बहनों के साथ अहंकार की वजह से मतभेद की स्थिति आ सकती है, घरेलू तनाव की स्थिति बन सकती है, साथ ही बार बार स्थान परिवर्तन जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्य की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति को सूर्य से संबंधित पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को घर, माता, परिवार, वाहन, सुख सुविधा, मानसिक स्थिति, इन सभी से संबंधित उतार चढ़ाव वाली स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यानी अगर सूर्य का प्रभाव पॉजिटिव है तो आपको उनके पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे, और अगर सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव है तो उसकी वजह से आपको निगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थिति व्यक्ति को आत्मनिर्भर, साहसी और अपने कर्मों के द्वारा सुख संपत्ति अर्जित करने वाला व्यक्ति बनाती है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली होती है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही तृतीय भाव में जाकर बैठते हैं, जहां पर की मिथुन राशि होती है। ऐसे में व्यक्ति की मानसिक शांति, घरेलू सुख और भावनात्मक संतुलन संचार, लेखन, भाई बहनों और आत्म प्रयास से जुड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखना पसंद नहीं करता है, बल्कि वो अपने शब्दों के माध्यम से उनको खुलकर व्यक्त करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने अंदर होने वाले इमोशंस को अपने अंदर दबाने की कोशिश नहीं करता है, उसको उन्हें खुलकर अभिव्यक्त करने में ज्यादा संतुष्टि का अनुभव होता है। बातचीत, लेखन, अध्ययन, नए नए लोगों से मिलना जुलना इनको मानसिक शांति प्रदान करता है। मिथुन राशि का प्रभाव व्यक्ति को अत्यंत जिज्ञासु बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होता है और बहिर्मुखी भी बनता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को खुलकर रखना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक साथ कई तरीके के विचार भी चल सकते हैं, यानी एक साथ कई सारी बातें सोचने की क्षमता भी इन लोगों के अंदर होती है, जिसकी वजह से अगर ये लोग लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, काउंसलिंग, डिजिटल कंटेंट या मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो ये वहां पर एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में भी ये अपने नए विचारों और योजनाओं के कारण अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं। यानी ये अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से अपनी एक अलग पहचान कायम कर सकते हैं। इनकी माता शिक्षित, मिलनसार और बुद्धिमान होती हैं, और शिक्षण या संचार जैसे कार्यों से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। इनकी माता के साथ संबंध ज्यादातर मित्रवत होते हैं, यानी इनके माता के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इनके लिए इनकी माता की सलाह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि इनके जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी इनका संवाद बहुत अच्छा होता है, और दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। यानी इनको अपने कार्य, व्यवसाय में, परिवार को चलाने में इनके भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। ये लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं। अगर यहाँ पर व्यक्ति का चंद्रमा शुभ और बलवान होता है तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख सुविधाएं, माता का प्रेम, भाई बहनों का साथ और निरंतर व्यवसाय में प्रगति की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि चंद्रमा यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित होता है या किसी भी तरीके से निगेटिव इफेक्ट देने वाला होता है, यहाँ पर व्यक्ति की मानसिक शांति भंग हो सकती है, व्यक्ति के अंदर चंचलता बहुत ज्यादा आ सकती है,
ऐसे में व्यक्ति बार-बार अपने निर्णयों में भी बदलाव कर सकता है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी तरीके की प्रगति में बाधा का अनुभव कर सकता है। व्यक्ति को यहाँ पर माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है या भाई-बहनों के साथ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा की स्थिति में व्यक्ति को ग्रह परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय या माता से संबंधित घटनाओं का क्रम भी व्यक्ति को देखने के लिए मिल सकता है। यानी यहाँ पर इन चीजों से जुड़े हुए पॉजिटिव और निगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति व्यक्ति को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना सकती है। व्यक्ति संवाद कुशल हो सकता है और अपनी वाणी से ही दूसरों का दिल जीतकर अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति का ज्ञान और संचार कौशल उसको जीवन में सफलता की प्राप्ति करवा सकते हैं। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि होती है। यहाँ पर मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और वो एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल तृतीय भाव में तुला राशि में स्थित होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी बन जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा कर्म प्रधान होता है। यानी कि उसे यहाँ पर अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अपनी कर्मों के माध्यम से ही वो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। यहाँ पर व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है और उसकी वाणी में दृढ़ता देखने को मिलती है, जिससे वो नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्यतः सहयोगपूर्ण होते हैं। हालांकि कभी कभी स्वभाव में तीव्रता होने की वजह से मतभेद की स्थिति भी आ सकती है। ऐसा व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी और अपनी बातों पर अडिग रहने वाला होता है, यानी कि अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में प्रभाव और नेतृत्व झलकता है, जिसके कारण लोग इनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। माता का स्वभाव मजबूत, संघर्षशील और प्रभावशाली हो सकता है और उनका व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे होते हैं, हालांकि कभी कभी विचारों की दृढ़ता के कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चतुर्थ भाव के स्वामी जब तृतीय भाव में होते हैं तो ऐसे में घर, भूमि, वाहन, सुख से जुड़ी हुई उपलब्धियां व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही प्राप्त होती हैं। नवमेश होने के कारण भाग्य में प्रगति धीरे धीरे परिश्रम के माध्यम से सक्रिय होती है। व्यक्ति यहाँ पर प्रशासन, सेवा, खेलकूद, तकनीक से जुड़े हुए कार्य, प्रबंधन, रियल एस्टेट या स्वतंत्र व्यवसाय में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी अगर ये इन क्षेत्रों में कार्य करता है तो उसको एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। माता का स्वभाव मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है और उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर मंगल शुभ स्थिति में होते हैं, व्यक्ति का साहस, संपत्ति और सम्मान निरंतर बढ़ता रहता है। जबकि पीड़ित मंगल व्यक्ति की वाणी में कठोरता लेकर आते हैं, भाई बहनों से तनाव और घरेलू अस्थिरता भी दे सकते हैं। अगर मकर लग्न की बात करें तो मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि होती है और मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव में मीन राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेहनती, साहसी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। मंगल तृतीय भाव के प्राकृतिक कारक भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी स्थिति विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने कौशल, साहस और जोखिम लेने की क्षमता की वजह से जीवन में आगे बढ़ता है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से व्यक्ति को घर, भूमि, वाहन, संपत्ति से लाभ मिलता है और ऐसा व्यक्ति कई बार रियल एस्टेट या निर्माण कार्य से भी धन कमा सकता है। भूमि या तकनीक से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी वैसा व्यक्ति अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। साथ ही व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से व्यक्ति को लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के प्रति संरक्षण की भावना भी बनी रहती है। व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी हमेशा आगे रहता है। मीन राशि का प्रभाव मंगल की ऊर्जा को संवेदनशील और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता करने वाला व्यक्ति होता है। अगर मंगल शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति अपने जीवन में संपत्ति, धन, भूमि, वाहन, सुख की प्राप्ति करता है। जबकि मंगल अगर पीड़ित होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने वाला होता है और इसीलिए कई बार नुकसान कर बैठता है।
परिवार के साथ भी उसकी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, भाई बहनों के साथ भी विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। मंगल जब फोर्थ हाउस के स्वामी होकर थर्ड हाउस में पहुंचते हैं तो ऐसे में व्यक्ति घर, वाहन, भूमि, संपत्ति सब कुछ अपने प्रयासों के बल पर जोड़ता है। मंगल भूमि और भवन के भी कारक हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट, निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग, मशीनरी, तकनीकी क्षेत्र या भूमि से संबंधित व्यवसायों में विशेष सफलता की प्राप्ति कर सकता है। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण भी यहाँ पर व्यक्ति को अपने प्रयासों से लाभ की प्राप्ति होती है। अब अगर मिथुन लग्न की बात करें तो कन्या राशि चतुर्थ भाव में आती है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। इसलिए यहाँ पर बुध लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बन जाते हैं। तो बुध तृतीय भाव में सिंह राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, शिक्षा, मानसिक शांति और घरेलू सुख उसके संचार कौशल, प्रयास और प्रतिभा के माध्यम से विकसित होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अत्यंत चतुर बनाती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होता है, साथ ही एक प्रभावशाली वक्ता भी बन जाता है। सिंह राशि का प्रभाव उनकी वाणी में आत्मविश्वास लेकर आता है, जो उसे रचनात्मकता और नेतृत्व की क्षमता से जोड़ देता है। ऐसा जातक लेखन, शिक्षण, पत्रकारिता, मीडिया, डिजिटल कंटेंट, ज्ञापन, कंसल्टेंसी, पब्लिक स्पीकिंग या व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। इनके अंदर नए कौशल को सीखने और उन्हें व्यावहारिक रूप देने की एक अद्भुत क्षमता भी होती है। क्योंकि यहाँ पर बुध लग्नेश भी हैं, इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी वाणी, बुद्धिमत्ता के कारण ही पहचाना जाता है। माता शिक्षित, व्यवहारिक, बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक हो सकती हैं। घर का वातावरण पढ़ाई और चर्चाओं से युक्त हो सकता है, जहाँ पर कई तरीके के विचार विमर्श परिवार वालों के बीच में होते हुए देखे जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अधिकतर बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बुध पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति की वाणी बहुत तीखी और व्यंग्यात्मक हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार वालों के साथ या अपनों के साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, या भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में अगर ग्रह शुभ है तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और अगर यहाँ पर बुध की स्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति के अपने ही रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और उसकी वाणी उसकी असफलता की वजह भी बन सकती है, जिसकी वजह से जीवन में अस्थिरता आ सकती है। अब अगर मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में मिथुन राशि होती है, जिसकी वजह से बुध यहाँ पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठते हैं। बुध तृतीय भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं, तब घर, परिवार, माता, वैवाहिक जीवन का गहरा संबंध, संचार, व्यवसाय, आत्म प्रयास और व्यावहारिक कौशल से जुड़ जाता है। तब राशि बुद्ध को स्थिरता और व्यावहारिक सोच प्रदान करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेने वाला तथा योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करने वाला बनता है। ऐसा जातक व्यापार, बैंकिंग, वित्त, लेखांकन, शिक्षा, काउंसलिंग, लेखन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग या पारिवारिक व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर, संतुलित और तर्कपूर्ण होती है, जिससे वो लोगों के विश्वास को आसानी से जीत लेता है। यहाँ पर व्यक्ति को व्यवसाय में साझेदारी से भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के माता के साथ संबंध मित्रवत और संवादपूर्ण होते हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी माता के साथ खुलकर संवाद कर सकता है। घर का वातावरण शांत, व्यवस्थित और बौद्धिक चर्चाओं से युक्त होता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी सहयोग की भावना बनी रहती है। कई बार वो व्यवसाय और पारिवारिक कार्यों में भी अच्छा सहयोग देते हैं। यहाँ पर इनका जीवन साथी भी बुद्धिमान, व्यावहारिक और संवाद कुशल होता है। यदि यहाँ पर बुध शुभ और बलवान होते हैं, पर संपत्ति, व्यवसाय, पारिवारिक सुखों में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। लेकिन यदि यहाँ पर बुध पीड़ित हो जाते हैं तो साझेदारी में भी तनाव की स्थिति बन सकती है, यानी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति आ सकती है। परिवार में संचार की कमी के कारण रिश्तों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। बुध की महादशा या अंतरदशा की स्थिति में इसके गहरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, यानी ये आपके ग्रह की स्थिति के अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। बुध की महादशा आपके लिए पॉजिटिव है
तो शिक्षा, व्यापार, संपत्ति की प्राप्ति करने में व्यक्ति को सरलता हो सकती है, यानी अपने प्रयासों के बल पर वो इन सभी चीजों की प्राप्ति कर सकता है, जिसका माध्यम उसकी अच्छी वाणी हो सकती है। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर कर्क लग्न के माध्यम से शुक्र फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और वो थर्ड हाउस में विराजमान होते हैं। यहाँ पर शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। जब शुक्र तृतीय भाव में होते हैं तो ये उसके लिए नीच की राशि होती है। कारण सुख, संबंध, घर और भावनाओं से जुड़े हुए विषयों में व्यावहारिकता ज्यादा देखने को मिल सकती है और सहजता कुछ कम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और संबंधों की बहुत ज्यादा परवाह करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करने में संकोच का भाव महसूस करता है। तृतीय भाव में शुक्र व्यक्ति को कला, लेखन, संगीत, डिजाइन, फैशन, मार्केटिंग या सोशल मीडिया, वित्त, शेयर बाजार और व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सकते हैं और इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई विशेष प्रतिभा इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा आकर्षक हो सकती है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण कई बार ये अपनी कलाओं का प्रदर्शन खुलकर नहीं कर पाते हैं, साथ ही अपनी बातों को भी खुलकर दूसरों के सामने नहीं रख पाते। यह रिश्तों में बहुत ज्यादा अधिक विश्लेषण करने लगते हैं, जिसके कारण इनकी अपने प्रेम और पारिवारिक संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। माता का स्वभाव व्यवहारिक, मेहनती और व्यवस्थित हो सकता है। घर का वातावरण अनुशासित होता है, किंतु अगर शुक्र पीड़ित होता है तो घर के सुखों में कमी आ जाती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है, साथ ही संबंधों में भी दूरियां आ जाती हैं। एकादश भाव का प्रभाव होने के कारण व्यक्ति अपने प्रयासों और अपने संपर्कों से एक अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एकादश भाव का सहयोग होने के कारण ऐसे व्यवसायों से जुड़ सकता है जहां पर वाणी और नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर वो ऐसे व्यवसायों से जुड़ता है तो अच्छे धन की प्राप्ति कर सकता है। किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आ जाता है तो व्यक्ति के लिए कठिनाइयां कुछ कम हो जाती हैं। तो व्यक्ति घर, संपत्ति, वाहन, सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त कर सकता है। अब अगर कुंभ लग्न की बात करें तो फोर्थ हाउस में वृषभ राशि होती है, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ के लॉर्ड बनते हैं। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं, जिसकी वजह से एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। जब शुक्र तृतीय भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं तो व्यक्ति की रचनात्मकता, भाग्य और परिवार उसके संवाद कौशल पर, साहस, प्रतिभा और आत्मविश्वास पर केंद्रित होता है। व्यक्ति की रचनात्मकता, भाग्य और पारिवारिक सुख उसके कौशल, साहस, प्रतिभा और आत्मविश्वास के माध्यम से विकसित होते हैं। जातक आत्मविश्वासी, कलात्मक, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होती है, जिसकी वजह से लोग इससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। लेखन, संगीत, अभिनय, मीडिया, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, सौंदर्य उद्योग, लग्जरी उत्पादों या रचनात्मक व्यवसायों में विशेष सफलता मिल सकती है। पर कई बार व्यक्ति अपने शौक को ही अपना व्यवसाय बना लेता है। माता धार्मिक, सौम्य, कला प्रेमी, सौभाग्यशाली और अच्छे स्वभाव वाली हो सकती हैं। उनके संस्कार व्यक्ति के जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे रहते हैं तथा वे व्यक्ति के कार्यों में भी सहयोगी बनते हैं। नवमेष के कारण भाग्य भी व्यक्ति के कर्म और संस्कारों से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा प्रयास करता है उतने ही अधिक शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर शुक्र बलवान होते हैं तो व्यक्ति को सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति करवाते हैं, यानी व्यक्ति यहाँ पर घर, सुख, वाहन, मानसिक संतुलन, साथ ही भावनात्मक स्थिरता की प्राप्ति करता है और निरंतर आर्थिक प्रगति भी होती रहती है। यहाँ पर अगर शुक्र पाव प्रभाव में होते हैं तो संबंधों के बीच में अहंकार आ जाता है। व्यक्ति अनावश्यक खर्चे करता है, भाई बहनों के साथ भी मतभेद की स्थिति बनी रहती है, प्रेम संबंधों में भी अस्थिरता आ जाती है। इन सभी चीजों का शुभ और अशुभ परिणाम व्यक्ति को इसकी महादशा या अंतरदशा के बीच देखने को मिल सकता है। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो कन्या लग्न में गुरु ग्रह फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि होती है। जब गुरु यहाँ पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठते हैं
तो घर, माता, शिक्षा, वैवाहिक जीवन और साझेदारी का संबंध साहस, कौशल और आत्म प्रयासों से जुड़ जाता है। वृश्चिक राशि गुरु को गहराई प्रदान करती है, शोध की प्रवृत्ति और रहस्यात्मक विषयों में रुचि जागृत करती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय को जानने में सतह तक नहीं रुकता है, बल्कि उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये स्थिति व्यक्ति को उत्कृष्ट शिक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक, शोधकर्ता, ज्योतिषी, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक वक्ता और काउंसलर बना सकती है। इसकी वाणी गंभीर, प्रभावशाली और ज्ञानपूर्ण होती है, इसलिए लोग इसकी सलाह पर भी विश्वास करते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो शिक्षा, कंसल्टेंसी, प्रकाशन, आध्यात्मिक कार्य या शोध से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की माता धार्मिक और ज्ञानवान हो सकती हैं और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाली होती हैं। उनके संस्कार व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्यतः सहयोगपूर्ण होते हैं तथा व्यक्ति उनके लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है, यानी अपने छोटे भाई बहनों के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य कर सकता है। सप्तमेश होने के कारण जीवन साथी भी बुद्धिमान, सहयोगी और शिक्षित हो सकता है तथा आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय में वो आपका सहयोगी भी बन सकता है। यदि यहाँ पर गुरु शुभ और बलवान होते हैं तो व्यक्ति शिक्षा, संपत्ति, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु पीड़ित हो जाते हैं तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, साझेदार या भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। गुरु के पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव व्यक्ति को गुरु की महादशा या अंतरदशा में मुख्य रूप से देखने को मिल सकते हैं, जो कि घर, विवाह, संतान, शिक्षा और संपत्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब अगर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु फोर्थ हाउस में मीन राशि के माध्यम से चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर गुरु लग्नेश और चतुर्थेश दोनों होते हैं। तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, मानसिक शांति, शिक्षा, पारिवारिक संस्कार, उसके ज्ञान, संचार और आत्म प्रयास के माध्यम से विकसित होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को दूरदर्शी, उदार, मानवीय और समाज के हित में कार्य करने वाला बनाती है। कुंभ राशि का प्रभाव व्यक्ति को आधुनिक सोच से जोड़ सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों और बड़े संगठनों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लेखन, प्रकाशन, आध्यात्मिक प्रवचन, सेवा, काउंसलिंग या किसी बड़े संस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर भी अपना करियर बना सकता है, वहीं वो सम्मान और सफलता की प्राप्ति भी करता है। ऐसे व्यक्ति की माता धार्मिक, शिक्षित, दयालु और आध्यात्म से जुड़ी हुई हो सकती हैं। बचपन में मिले हुए संस्कार ही आगे चलकर व्यक्ति का दिशा निर्देश भी करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए एक बड़ी शक्ति बनते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं और वो हमेशा उन्हें सही दिशा देने का प्रयास भी करता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रेरणादायक होती है तथा लोग उसके विचारों से प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ पर गुरु बलवान होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में घर, भूमि, सुख, सुविधा, वाहन, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर अगर गुरु अशुभ प्रभाव देने वाले हों तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, परिवार से दूरियां बन जाती हैं, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, करियर में दिशा बदलने जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं, यानी व्यक्ति को कई बार जल्दी जल्दी अपना करियर भी चेंज करना पड़ता है। गुरु के ये परिणाम व्यक्ति को गुरु की महादशा में अच्छे और बुरे देखने को मिल सकते हैं, यानी गुरु की जब भी महादशा या अंतरदशा आती है या गोचर में जब गुरु आते हैं तो इस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम व्यक्ति को वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में गुरु की महादशा या अंतरदशा आती है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर गुरु के शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जो ज्यादातर व्यक्ति की शिक्षा, संपत्ति, सुख, माता के सुख, विदेश यात्राओं से जुड़े हुए होते हैं।
साथ ही उस समय पर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी होते हुए दिखाई दे सकती है, साथ ही समाज में सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब अगर शनि ग्रह की बात करें तो तुला लग्न के माध्यम से मकर राशि फोर्थ हाउस में आती है, जहां पर वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठते हैं। शनि यहाँ पर चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जिस वजह से शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर शनि तृतीय भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं। जब शनि फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर तृतीय भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की शिक्षा, उसका परिवार, सुख संपत्ति, वाहन, उसके साहस, आत्म प्रयास और निरंतर परिश्रम पर निर्भर करते हैं और उसी के माध्यम से विकसित होते हैं। यहाँ पर शनि तुरंत से सफलता नहीं देते हैं, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे स्थायी उपलब्धियों की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही जिम्मेदार और गंभीर होता है। जीवन की परिस्थितियां उसे पहले से भी अधिक परिपक्व बना देती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कम बोलता है, पर उसकी वाणी में उसकी गहराई और अनुभव साफ झलकते हैं। लेखन, प्रशासन, शिक्षा, शोध, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, निर्माण कार्य, सरकारी सेवा, रियल एस्टेट या स्वतंत्र व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करता है। पंचमेश होने के कारण उसकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और वो हर कार्य बहुत सोच समझ कर करता है। ऐसे व्यक्ति की माता बहुत ज्यादा अनुशासित, कर्मठ और व्यावहारिक स्वभाव वाली होती हैं। छोटे भाई बहनों के इनके संबंध बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन भावनात्मक निकटता कम देखने को मिलती है, क्योंकि शनि संबंधों में औपचारिकता लेकर आता है। यदि शनि का प्रभाव यहाँ पर शुभ होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से घर, वाहन, सुख सुविधाएं सभी कुछ एकत्र कर लेता है, साथ ही अपने प्रयासों की वजह से सम्मान की प्राप्ति भी करता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि पीड़ित हो जाता है तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बनी रह सकती हैं, भाई बहनों से गलतफहमियां या दूरियों की स्थिति बन सकती है, कार्यों में विलंब हो सकता है और मानसिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे ही स्थिरता की प्राप्ति होती है, यानी उसको अपने जीवन में एक साथ कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि निरंतर एफर्ट डालने के बाद ही उसे जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यानी ऐसे व्यक्ति को 30 साल की आयु के बाद ही अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर वृश्चिक लग्न के अनुसार देखें तो कुंभ राशि चतुर्थ भाव में आती है। शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर शनि अपनी ही मकर राशि में तृतीय भाव में विराजमान होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जा सकती है। यह व्यक्ति को असाधारण धैर्य प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति अनुशासन में रहना जानता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता भी होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शॉर्टकट के बजाय मेहनत और अनुभवों पर विश्वास करता है। किसी व्यक्ति को तकनीकी कार्य, इंजीनियरिंग, मशीनरी निर्माण, प्रशासन, लेखन, प्रबंधन, परिवहन, कृषि, खनन या स्वयं के व्यवसायों में सफलता दिलाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने कौशल को विकसित करता है और धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ भी बन जाता है। नौकरी में दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना ऐसे व्यक्ति को अधिक पसंद नहीं आता है, इसलिए आगे चलकर वो व्यवसाय की ओर भी प्रेरित हो जाता है। यानी हो सकता है कि आरंभ में ऐसा व्यक्ति नौकरी करता हो, परंतु धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट व्यवसाय की तरफ हो जाता है और बाद में आगे चलकर वो अपना व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकता है। चतुर्थेश होने के कारण घर, भूमि, धन, व्यवसाय, संपत्ति, ये सभी सुख व्यक्ति को अपनी मेहनत और प्रयास के दम पर ही प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की माता भी बहुत ज्यादा मेहनती हो सकती हैं, अनुशासित और संघर्षशील स्वभाव वाली भी होती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ व्यक्ति के संबंध बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाले होते हैं और कई बार जातक अपने छोटे भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। यदि व्यक्ति के चार्ट में शनि शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को सुख, संपत्ति, धन की प्राप्ति करवाते हैं। व्यक्ति जीवन में स्थायी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की प्राप्ति भी करता है। लेकिन वहीं पर अगर शनि अशुभ प्रभाव देने वाले हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में सभी चीजें बहुत देर से प्राप्त होती हैं और उसके लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई बहनों के साथ भी कई बार दूरियां बन जाती हैं, माता के साथ भी संबंध कई बार अच्छे नहीं रहते हैं। माता का स्वास्थ्य व्यक्ति की चिंता का कारण बन जाता है
और घर परिवार में तनाव की स्थिति भी बनी रह सकती है। तो दोस्तों ये थी फोर्थ हाउस से संबंधित जानकारी, जहां पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर व्यक्ति को अलग अलग तरीके के प्रभाव प्रदान करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुभ ग्रह हैं तो वो व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति को घर, सुख, वाहन, संपत्ति, अच्छा परिवार, सब कुछ जो है वो देखने को और एंजॉय करने को मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर व्यक्ति के फोर्थ हाउस के लॉर्ड अशुभ प्रभाव देने वाले हों तो व्यक्ति को इन सभी चीजों को प्राप्त करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।